चारा काटने की मशीन भी है बाकायदा, आप देख पा रहे होंगे इधर चारा काटने की मशीन है। और दूसरा चीज़ आपको बता दें कि यहाँ सांप बिच्छू का निवास भी होता होगा। यहाँ पे सांप बिच्छुओं का घर जानवर के लिए ये धान रखा गया है, ये अनाज रखा गया। थोड़ी सा जूम करके दिखाएं, ये अनाज रखा गया। आप सोचिए यहाँ पे चावल कुछ देर के लिए रखा जाता, 1 बोरा 2 बोरा तो समझ में आता कि खाने के लिए जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए रखा गया। लेकिन यहाँ बाकायदा जो है खेती होती है, ऐसा लग रहा है खेत से अनाज डायरेक्ट हॉस्पिटलों में आ जाता है। दवाएं आती है या नहीं आती है कोई पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में अनाज खेत से कट कर तुरंत आ जाता है। अब ये एम्बुलेंस थोड़ी ना बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्थिति खराब है, ये थोड़ी मरीज को लेने जाएगा। लेकिन इसका यहाँ पे क्या काम है, जवाब चाहिए। लेकिन जवाब देगा कौन? कितना बुला रहे हैं, हमारे सहयोगी भाई बुला रहे हैं, कोई यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन रहता है। जबकि अभी से कुछ देर पहले हमने देखा कि आवाज़ आ रही थी, टीवी चल रही थी, आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम लोगों ने कवरेज करना शुरू किया, आवाज़ बंद हो गई। बुलाने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। ये यहाँ पे ठेला रखा हुआ, ठेले का जबकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एकदम कूड़ा करकट का ढेर लगा है, कूड़ा करकट का अंबार लगा है। किताबें हैं, फाइलें हैं और यहाँ पे कुछ सामान है। और एक बार और कहना चाहेंगे, नज़दीक आए। अरे अरे तरीका, हमको भी डर लग रहा है। हाय देखिए जानवर इधर से यार, भाई निकल जो, तो निकल जो। हाय देखिए, हाय यहाँ पे व्हीकल्स रखे हैं, साइकिल रखी हुई है और दवाई पे थोड़ी सा ये आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं, ये देखिए स्फैग्मा मैनोमीटर है ना। ये बीपी मेज़र करने की मशीन है और ये मशीन कहाँ रखी है? डस्टबिन में। डस्टबिन है ना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? और क्योंकि स्थिति ऐसी है, कूड़ा करकट का घर दिख रहा है, आगे क्या है वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमको भी बड़ा डर लग रहा है कहीं कोई सांप बिच्छू काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आगे की तस्वीर और अपने इस बदलते भारत की तस्वीर हम कैसे? अलमारी है, किताबों और दवाओं का ढेर, दूसरी तरफ भूसा है। ये भूसा जानवर के खाने वाला है, किसी आदमी के लिए थोड़ी ना, पेशेंट के लिए थोड़ी ना होता है भूसा, जानवर के खाने के लिए। और जानवरों का भी यहाँ पे बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। पहचान करेगा कि हम कहाँ पे आए हैं, या विद्यालय में आए हैं या फिर अस्पताल में आए हैं। और अस्पताल पशुओं का है या फिर मनुष्यों का है कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं। तो कभी आप बिना कहीं फोकस कर लीजिएगा, केंद्रित कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से है मेन दरवाजे पे इस तरीके से ये पता नहीं कैसे हो गया है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये जो विंडो है ना, ये विंडो देखिए, ये विंडो ये भी भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। ढंग का लगा होता तो शायद ऐसे टूटता नहीं, और टूट गया है तो करे क्या, और टूट गया है तो बनवाएगा कौन? करते हैं तो पहले बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ मिलता है, नाम पहले होना चाहिए, काम भाड़ में जाए। क्या लिखा है? आपने कहा अच्छा लगना अलग बात है, आपने कहा ना, लेकिन स्वास्थ्य की यहाँ बात की जाती है। और स्वास्थ्य कहाँ से आता है? पहले स्वच्छता से आता है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य कहाँ से सही कर पाएंगे? बिल्कुल, स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लग रहा है और होना है, दोनों में अंतर होता है। डॉक्टर साहब, जितने कमरों में दवाइयाँ नहीं होंगी उतने कमरों में पशुओं का चारा रखा हुआ है। कैसे आप कह रहे हैं? हम देख के आए, आप नहीं देखे होंगे इतने दिनों, लेकिन हम 1 घंटे नहीं हुए, 10 मिनट में देख के पशुओं का चारा कहाँ रखा है? बाहर रखा होगा। चलिए दिखा दे, आपको दिखा दे। अगर 4 कमरे में नहीं मिलेगा तो कहिएगा। 4 कमरे की बात कर रहे हैं, अभी 4 मिनट नहीं लगा हमको कवरेज करने में। पशुओं का चारा रखा हाँ, 1 हफ्ते से कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। अगर ये लोग फेंक देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सामुदायिक केंद्र के जो कर्मचारी हैं वही उठा के, है जो टप्पा है ना, डस्टबिनिया उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। दिक्कत हो जाएगा, पद घट जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये क्या बोलेंगे, ये कौन सा रूम है और ये कौन सी जगह है, नहीं समझ में आ रहा है। हम भी कंफ्यूज। साहब जो दूसरे गॉड कहे जाते हैं, सेकेंड गॉड कहे जाते हैं, वो कहाँ टॉयलेट करने आते हैं? ऐसी जगह पे। और ऐसी जगह की कंडीशन क्या है? बदबू आ रही है हमको यहीं से, मास्क नहीं लगाए हैं इसलिए ज़्यादा। 1 हफ्ते से गायब भी है तो बड़ी बात है। ऐसी जगहों पे अगर 1 हफ्ते गायब हो जाएंगे लोग तो कैसे काम चलेगा? स्थिति देखिए, सहयोगी से कहना चाहेंगे यहाँ की स्थिति दिखाएं, यहाँ की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा और ये मदिया पार पड़ता है। मदिया पार का ये सामुदायिक केंद्र है, पीछे बोर्ड है, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और आप अंदाज़ा लगाइए। यदि हम आपको नहीं बताते कि सामुदायिक केंद्र है तो आप क्या अंदाज़ा लगाते?
अंदर दरवाज़ा बंद है लेकिन आवाज़ आ रही है। टीवी भी शायद कोई देख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनके आवास है। और आवास का किस तरीके से विकास हुआ है आप देख सकते हैं। छत जर्जर पड़ी है और जो विंडो है, जो जंगला है, किस तरीके से आप देख ही रहे हैं। और एक बार पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और इस पीछे की तस्वीर पे फोकस करना चाहेंगे, आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे कि आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये हॉस्पिटल कम है और क्या बोल सकते, गौशाला ज़्यादा दिख रहा है। सांप बिच्छू का घर दिख रहा है, गौशाला दिख रहा है। आप देखिए पीछे किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी किस तरीके से स्थिति होगी, कैसे वो रह पाते होंगे। और ये गाय है। आप सोचिए, आप कहीं ना कहीं एक सेकंड यार, पास में रहा, कहाँ से शुरू किए थे बोलिए। मतलब वही जो है गौशाला ज़्यादा लग रहा है ये आवाज़। अब आप ये भी सोच रहे होंगे इन जानवरों को कौन पालता होगा, ये भी बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए और एक एक चीज़ें जब दिखाएंगे तो हम परिचय भी करवाएंगे, जो लोग मौजूद होंगे उनसे बातचीत भी करवाएंगे। ये स्थिति है। आप देखिए इधर चारा काटने की मशीन भी बाकायदा आप देख पा रहे होंगे, इधर चारा काटने की मशीन है। और दूसरा चीज़ आपको बता दें कि यहाँ सांप बिच्छू का निवास भी होता होगा। यहाँ पे सांप बिच्छुओं का घर लग रहा है। थोड़ी सा आगे चलेंगे और आगे भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। स्टॉप कर लीजिए भैया। ऐसी चीज़ आपको दिखाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम खेत में आ गए हैं या गौशाला में आ गए हैं या फिर सांप बिच्छू के घर में आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कट्टा भरा हुआ है, बोरियां भरी हुई हैं। ये भूसा नहीं रखा है जानवर के लिए, ये धान रखा गया है, ये अनाज रखा गया। थोड़ी सा जूम करके दिखाएं, ये अनाज रखा गया। आप सोचिए यहाँ पे चावल कुछ देर के लिए रखा जाता, 1 बोरा 2 बोरा तो समझ में आता कि खाने के लिए जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए रखा गया। लेकिन यहाँ बाकायदा जो है खेती होती है, ऐसा लग रहा है खेत से अनाज डायरेक्ट हॉस्पिटलों में आ जाता है। दवाएं आती है या नहीं आती है कोई पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में अनाज खेत से कट कर तुरंत आ जाता है। ये देख लीजिए, ये ठेला है। अब ये एम्बुलेंस थोड़ी ना बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्थिति खराब है। ये थोड़ी मरीज को लेने जाएगा, लेकिन इसका यहाँ पे क्या काम है, जवाब चाहिए। लेकिन जवाब देगा कौन? कितना बुला रहे हैं, हमारे सहयोगी भाई बुला रहे हैं, कोई यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन रहता है। जबकि अभी से कुछ देर पहले हमने देखा कि आवाज़ आ रही थी, टीवी चल रही थी, आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम लोगों ने कवरेज करना शुरू किया, आवाज़ बंद हो गई। बुलाने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। ये यहाँ पे ठेला रखा हुआ, ठेले का, जबकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता अपने उपयोग के लिए रखे हों। और थोड़ी सा और आगे आएँ और भी तस्वीरें यहाँ पे दिखाएंगे क्या। लेकिन ये निवास नहीं है, ये देखिए गौशाला जानवरों को खाने के लिए। अब बताइए यहाँ पे सफाई करने के लिए कौन आएगा? मोदी जी तो आएंगे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो आएंगे नहीं, आएगा कौन? यहाँ जो रहता है वही सफाई कर सकता है, या फिर सफाई के लिए जो सफाई कर्मी रखा जाता है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे, एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एकदम कूड़ा करकट का ढेर लगा है, कूड़ा करकट का अंबार लगा है, किताबें हैं, फाइलें हैं और यहाँ पे कुछ सामान है। और एक बार और कहना चाहेंगे, नज़दीक आए। अरे अरे तरीका, हमको भी डर लग रहा है। देखिए जानवर इधर से यार भाई, निकल जो तो निकल जो। हाय देखिए, है यहाँ पे व्हीकल्स रखे हैं, साइकिल रखी हुई है। और दवाई पे थोड़ी सा जूम करिए, ये किसी का नहीं है, ये सरकारी पैसा, ये सरकारी संपत्ति है। और सरकारी संपत्ति के साथ साथ ये दवाएं भी सरकारी हैं। इसमें पैसा किसका लगा है? जो इसको, अब देखिए टॉयलेट में दरवाजा नहीं लगा है, पर्सनल हो सकता, कोई बात नहीं, रहने दो, इसे ना दिखाओ। तो ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं, ये देखिए स्फैग्मा मैनोमीटर है ना, ये बीपी मेज़र करने की मशीन है। और ये मशीन कहाँ रखी है? डस्टबिन में। डस्टबिन है ना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? और क्योंकि स्थिति ऐसी है, कूड़ा करकट का घर दिख रहा है, आगे क्या है वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमको भी बड़ा डर लग रहा है, कहीं कोई सांप बिच्छू काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आगे की तस्वीर और अपने इस बदलते भारत की तस्वीर हम कैसे दिखाएंगे? ये अपने मदिया पार
जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है इसको कैसे दिखाएंगे अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाएगी। यहाँ जूता चप्पल भी है, आप देखिए जूता चप्पल भी है, फाइलें हैं, दवाएं हैं, बड़ी कई सारी चीज़ें हैं। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं हमको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, बस हमको देखने में कूड़ा लग रहा है। और इधर एक बार ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, एक तरफ अलमारी है किताबों और दवाओं का ढेर, दूसरी तरफ भूसा है। ये भूसा जानवर के खाने वाला है, किसी आदमी के लिए थोड़ी ना, पेशेंट के लिए थोड़ी ना होता है भूसा, जानवर के खाने के लिए। और जानवरों का भी यहाँ पे बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, ये पलंग है और नहीं, इसका यहाँ पे क्या काम है हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपने देखा यहाँ की तस्वीरें, जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कट और एडिटिंग भी नहीं हुई है, इसीलिए तो एक एक चीज़ें हम आपको दिखाएं और उस पर बार बार आपसे हमने कहा कि ध्यान केंद्रित करिए। ध्यान केंद्रित करने की बार बार हमने कोशिश की। ये हमने इधर की तस्वीरें दिखा ली, आवास का विकास किस तरीके से है और विकास हुआ भी है, तो जो इसमें रहने वाले हैं उन लोगों ने इसका क्या कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। आवास विकास सत्यानाश। चलिए अब आगे कोशिश करते हैं कि जो वार्ड में डॉक्टर साहेब हैं वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ भैया, एक बार फिर से हम ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ना, नहीं आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, लेकिन बाहर जो बोर्ड लगा बड़ा अच्छा लगा है, उसमें स्वास्थ्य केंद्र लिखा है। कैसे कोई पहचान करेगा कि हम कहाँ पे आए हैं, या विद्यालय में आए हैं या फिर अस्पताल में आए हैं। और अस्पताल पशुओं का है या फिर मनुष्यों का है, कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे आपको। लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ किताबें हैं, फाइलें हैं, और ये अलमारी देखिए, अलमारी का किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। दुख होता है जब सरकारी संपत्तियों का इस तरीके से सत्यानाश होता है, इस तरीके से वेस्ट होता है। और अंदर ताला लगा है और एक खुला है, तो हमारी हिम्मत नहीं है, कहाँ कि कीड़े मकोड़े का दिन है, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम अंदर दिखा नहीं सकते। बाहर में से देखने में लग रहा है कीड़े मकोड़े का ये आवास लग रहा है, जानवरों का आवास लग रहा है, मनुष्यों का कम लग रहा है। चलिए, तो हमने बस ये दिखाने का प्रयास किया। और ये क्या रही भूतकाल में कुछ रहा होगा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति ही ऐसी हो गई है, फर्नीचर का एकदम स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, उसको मान सकते हैं कि वो वेस्ट है, लेकिन जो चीज़ें उपयोग में लाने जैसी उसका तो उपयोग करना चाहिए ना। और जो लोग उपयोग करते हैं उनको तो ध्यान रखना चाहिए ना। ध्यान रखेगा कौन? फिर से कहना चाहेंगे, क्या मोदी जी थोड़ी ना आएंगे यहाँ की साफ सफाई करने, ध्यान रखने? यहाँ के कर्मचारी कर सकते हैं, यहाँ के जो सफाई कर्मी वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। करेंगे काहे? उनको ज़रूरत नहीं है। बहुत करेंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। एक बार मेरा ध्यान जा रहा है इस खिड़की की तरफ से, हम एक बार अपने सहयोगी से भी कहेंगे कि एक बार खिड़की की तरफ से दिखाएं कि अंदर क्या रखा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं बस दिखाने की चीज़ें। ये देखिए अंदर साइकिल रखी है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई आता है साइकिल रखे गया है। मनीष तो आएगा नहीं साइकिल रखने, जो आता है वही रखा होगा, जो यहाँ पे रहता है वही रखा होगा। और ये सहयोगी से कहेंगे एक बार जूम करके दिखाएं, क्योंकि दिखेगा नहीं क्लियर, और तो हम बड़बड़ाते रह जाएंगे तो लोगों को लगेगा झूठैये दिखा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भूसा है, मरीजों का नहीं है, जानवरों का है। मरीज थोड़े ना खाते हैं भूसा। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, क्या कहें हम, किस तरीके से आपको दिखाएं, और दिखा भी रहे हैं तो आपको लगेगा ये रोशनी कहाँ रिपोर्टिंग करने चली जाती है। हम करें तो क्या करें, जब सरकारी संपत्तियों का इस तरीके से दुरुपयोग होता है तो बड़ा दुख होता है। चलिए एक बार कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से बातचीत करने की कि आखिर ऐसी स्थिति यहाँ की क्यों बनी हुई है। जगह जगह पानी लगा हुआ है, और ये आप जो घास फूस देख रहे हैं इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें से सांप बिच्छू भी निकलता होगा। अगर कोई आए इलाज करवाने और सांप बिच्छू निकल के उसको काट ले, उसको डस ले, तो बताइए दोहरी मार पड़ जाएगी मरीजों पे। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, बस हमारा प्रयास जो रहता है हम दिखाएं, और दिखाने के बाद जब आप लोग शेयर करेंगे और जब चीज़ें वायरल होंगी तो शासन प्रशासन में दबाव बनेगा, कार्रवाई की जाए। और या फिर अगर यहाँ पदाधिकारियों में कमी होगी, पदाधिकारी भी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएंगे। ये बाइकें लगी हुई हैं, यहाँ पेशेंट की बाइक नहीं लग रही मुझे, यहाँ पे जो पदाधिकारी है, जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी बाइकें लगी। अब देखिए, अब बार बार कहेंगे, और हम कह ही रहे हैं बार बार, क्या क्या चीज़ें दिखाएं। कैमरे में कभी कभी आप बिना कहीं फोकस कर लीजिएगा, केंद्रित कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से है मेन दरवाजे पे इस तरीके से ये पता नहीं कैसे हो गया है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते
कि कैसे हुआ होगा। और ये जो विंडो है ना, ये विंडो देखिए, ये विंडो ये भी भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। ढंग का लगा होता तो शायद इसे टूटता नहीं, और टूट गया है तो करे क्या, और टूट गया है तो बनवाएगा कौन। ये बैठने के लिए मरीजों का वेटिंग रूम हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं, हो सकता है। ये देखिए यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी जो लोग हैं, यहाँ पे कोशिश की है इसको, इस गड्ढे को भर दे, लेकिन भरे कैसे, इसका साइज का थोड़ा ही ना हो पाएगा, लेकिन ये लोगों ने कोशिश किया है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ विंडो में कोई ग्लास नहीं लगा हुआ है। अच्छा, एक बार और कहना चाहेंगे, यहाँ पे पहले एंट्री करते हैं तो पहले बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ मिलता है, नाम पहले होना चाहिए, काम भाड़ में जाए। क्या लिखा है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं हम। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदियापाल, जनपद आजमगढ़ का शिलान्यास माननीय श्री बलराम यादव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 24 जुलाई 94, तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ही बना हुआ है, लेकिन इसकी मरम्मत काहे नहीं हो रही नहीं पता। इन्होंने करवा दिया, इसका शिलान्यास करवा दिया, उसके बाद शायद ही कभी आए होंगे कि इसकी स्थिति क्या है। कभी इंस्पेक्शन वाले भी यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन रास्ते से जा रहे थे कवरेज करने किसानों के बीच में, तो रास्ते में दिख गया, हमें लगा ये भी चीज़ एक बार दिखा दी जाए। तो ये चीज़ें हैं, आपने देख लिया। आइए एक बार कोशिश करते हैं। इधर भी लगा है बोर्ड, इधरो बोर्ड उधरो बोर्ड, मतलब बोर्ड लगाना, नाम लिखना, क्रेडिट जानी चाहिए, लेकिन काम क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। और कोई इंस्पेक्शन वाले भी आते हैं तो निगाहें जाती है या नहीं जाती है। हालांकि मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब को क्या पता सुविधा होती है या नहीं होती है। एक बार डॉक्टर साहब से प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक राय। अच्छा, डॉक्टर अभिषेक राय। अच्छा, आपका किस पोस्ट पे है सर? MOIC है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी पोस्टिंग कब हुई यहाँ पे? हमें 2 साल हो गया है यहाँ पोस्टिंग। अच्छा, इससे पहले कहाँ पे हुई थी? मेरी भी एकदम फ्रेश पोस्टिंग थी। अच्छा, यहाँ पे मतलब पहली बार नियुक्त हुई है, और इतना बढ़िया हॉस्पिटल में आ गए कि ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मेरी डिग्री लिया मैंने और कौन से हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ये बताइए, यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगना, काम करना है, अच्छा लगना ये तो दूसरी चीज़ हो गई। कुछ सुविधाओं की कमी है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा अच्छा लगना अलग बात है, आपने कहा ना, लेकिन स्वास्थ्य की यहाँ बात की जाती है, और स्वास्थ्य कहाँ से आता है? पहले स्वच्छता से आता है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य कहाँ से सही कर पाएंगे? बिल्कुल, स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तो यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना कूड़ा करकट, गंदगी, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पे मरीजों का हॉस्पिटल कम लग रहा है, लेकिन गौशाला और सांप बिच्छू का घर ज़्यादा लग रहा है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ गौशाला ही है या सांप बिच्छू ही रह रहे हैं, ज़्यादा लग रहा है। लग रहा है और होना है, दोनों में अंतर होता है। डॉक्टर साहब, जितने कमरों में दवाइयाँ नहीं होंगी उतने कमरों में पशुओं का चारा रखा हुआ है। कैसे आप कह रहे हैं? हम देख के आए, आप नहीं देखे होंगे इतने दिनों, लेकिन हम 1 घंटे नहीं हुए, 10 मिनट में देख के पशुओं का चारा कहाँ रखा है? बाहर रखा हुआ। चलिए दिखा दे, आपको दिखा दे। अगर 4 कमरे में नहीं मिलेगा तो कहिएगा। 4 कमरे की बात कर रहे हैं अभी कवरेज करने में। पशुओं का चारा रखा था, वो भवन जितने हैं सब खराब हो चुके हैं। अच्छा। तो जो नर्स रहती हैं वो गाय वाय रखती हैं तो यूज़ कर लेती हूँ। आपको लगता है कि नर्स और गाय रखने का अधिकार है स्वास्थ्य केंद्र में? नहीं, इसका मुझे ये अधिकार है या नहीं है इसका तो नहीं पता। नहीं, देखिए जरूरी है अधिकार होना, क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, ये भी चीज़ें मुझे लगता है सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा क्योंकि इनका मैटर नहीं है, और जिनका मैटर वो मिली नहीं तो सवाल किससे करे, जवाब किससे ले। खेती वेती तो करती हैं थोड़ी बहुत वो उसमें। हाँ। तो हमें तो अच्छा, इसी में खेती होती है, छोटी मोटी जो स्पेसेस रहते हैं। लेकिन हमने ये देखा, अच्छा खेती करते हैं तो साफ सफाई रहता है, कह सकते हैं दरवाजे पे साफ सफाई हो ना हो, लेकिन खेतों में ज्यादा होती है, ऐसा क्या? उन्होंने कहा, जवाब उनसे। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे लगभग कितने मरीज आ जाते हैं एक दिन में? यहाँ पे 20-22 मरीज के लगभग आ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या जो दवाएं होती हैं यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं? जैसे संभवतः रहती हैं, लेकिन हर 100% नहीं कह सकते, हर बीमारी की दवा तो नहीं, लेकिन रहती है दवा। डॉक्टर साहब, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि आप लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं तो कौन कौन सी परिस्थिति होती, कौन कौन सी असुविधा होती है? जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी तो आवास की है जी। आवास इतना मतलब ख़राब हो चुके हैं कि रहने लायक रह नहीं गए हैं,
और इतनी बार कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिला नहीं है अभी। हम लोग बाहर रहते हैं, इसी वजह से रेंट पे लेके, मतलब आस ही पास में है, आधा किलोमीटर के दायरे में, लेकिन अंदर बना नहीं है तो बाहर रहना। ये देखिए, आपने सुना डॉक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की पीड़ा है। यहाँ पे रहे भी तो कैसे रहे, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक नहीं है। और इन्होंने एप्लीकेशन कई बार दिया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। डॉक्टर साहब जो रहते हैं, इनके ही रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, तो ये बाकी क्या करेंगे। बाकी अपना दायित्व तो यहाँ पे निभाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जैसे हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं, जी सर। वहाँ तक तो हम लोग ने कंप्लेन कर दी है। अब ये एक्चुअली क्या है कि जो ये जितना आर्किटेक्चरल काम होता है, ये सिविल डिपार्टमेंट देखता है, उसकी वजह से अब दोनों लोगों का क्या तालमेल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से नहीं चीज़ें बन। डॉक्टर साहब, सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पे कितने दिन में आते हैं? रोज आता है। रोज आते हैं। हाँ। फिर भी सफाई दिख नहीं रही हाँ, है। वो पिछले 1 हफ्ते से आईसीयू में है अपने वाइफ को लेके। अच्छा, अपनी वाइफ को लेके सफाई कर्मचारी आईसीयू में है, इसलिए थोड़ी सा यहाँ पे अभाव है। जैसा कि सर ने कहा कि अनाज उगता है, इसलिए साफ सफाई रहती है। सर, क्या जहाँ पे अनाज उगाया जाता है? मैं अनाज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रहती हैं तो अगल बगल साफ रहता है। मैं वहाँ अगल बगल साफ रहता है। चलिए, ये एमपी एमएलए लोग एसी में, फुल एसी में बैठते हैं, वही हमारे देश के डॉक्टर साहब की क्या स्थिति है। पंखे की गति आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पंखे की गति किस प्रकार से है। डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है कि पसीने से तर हो जाते होंगे। ये ढंग से इनका माइंड भी उतना प्रॉपर नहीं काम कर पाता हो, क्योंकि जब असुविधा होती है तो इंसान प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। कितनी परेशानी होती होगी डॉक्टर साहब को, अब यही समझ सकते। लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन लिखा, सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये क्या करे। तो ये स्थिति बनी हुई है यहाँ की सामुदायिक केंद्र जो है मदियापार अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत आता है। और एक बार दिखाना चाहेंगे पीछे क्या क्या है, ये भी दिखाना चाहेंगे। ये जो है दवा वितरण कक्ष है, ये फार्मासिस्ट का, और दवाएं कितनी अवेलेबल है ये भी एक बार दिखाना चाहेंगे। ये जो है डेस्क है, और ये दवाएं हैं। हालांकि दवाओं की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, पूर्ति हो जाती होगी, लेकिन होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी मरीज आते हैं, कम से कम उनके तो दवाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब की अपेक्षा फार्मासिस्ट का पंखा तेज चल रहा है, कोई बात नहीं है, हो सकता है कंडेंसर की दिक्कत हो। और ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है। कितने दिन में कूड़ा फेंका जाता है? फेंका जाता है रोज ही, लेकिन अभी वो उसकी तबीयत खराब है, आया नहीं। मतलब 1 हफ्ते से कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। अगर ये लोग फेंक देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सामुदायिक केंद्र के जो कर्मचारी हैं वही उठा के, है जो टप्पा है ना, डस्टबिनिया उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। दिक्कत हो जाएगा, पद घट जाएगा, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, हम तो दिखा ही सकते हैं, बाकी बोल तो ऐसा रहे जैसे लग रहा है हम इनके ऊपर कार्रवाई करें। अरे हम कार्रवाई थोड़ी करें, हम ना तो इनको सस्पेंड कर देंगे, बस हम दिखाने का प्रयास करें, और हमारा सवाल करने का दायित्व तो बनता है, तो हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये रहा हमारे अतरौलिया विधानसभा का उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे इस तरीके से मरीज आते हैं और डॉक्टर साहब करते। ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए किस तरह यहाँ क्या लगता है आपको, ये पेशेंट जाते हैं तो हो जाता है, कैसे होता है। यहाँ बाइक थोड़ी ना जाती होगी कि बाइक के जाने से रास्ता, ट्रक थोड़ी जाता होगा, ट्रक जाने से रास्ता खराब हो गया। ये बंद है, लेकिन जो खुला है उस पे चलते हैं, बात करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रामीण आयुष मिशन भारत सरकार के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं। एक बार हम डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम डॉक्टर साहब? संकठा प्रसाद मिश्र, मैं इंचार्ज फार्मासिस्ट हूँ, चिकित्सा अधिकारी नहीं। अच्छा, नहीं फिर भी सर थोड़ी सा हम पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया जिस प्रकार से वो रहते हैं, जो उन्हें सुविधा है, जो असुविधा उन्होंने बताया, आप यहाँ पे रहते हैं, इसी आवास में रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, ये तो हम लोगों को मुख्यमंत्री के आदेश, मेरा अस्पताल गिर चुका है, कोई स्थान नहीं है। अच्छा, तो उस आधार पे इनके यहाँ हमको जगह मिल गई बैठने की। जगह मिल गई है। तो चलिए सर, ये बताइए कि असुविधा क्या क्या होती है आपको यहाँ पे? और लैट्रिन वही गंदा है, और और सब तो ठीक है, दवा भी है, मरीज भी आते हैं। आप सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन में मरीज आते हैं
अगर इसकी कंडीशन और सुधर जाएगी तो मरीज कितना आएंगे, और जो मरीज आने चाहिए, जो मरीज नहीं आते हैं वो कहाँ जाते होंगे, कहाँ पे जाते होंगे, और उनके जो बीमारी का इलाज कहाँ होता होगा। ये दवाएं यहाँ पे रखी गई हैं और ये दिखाना चाहेंगे, दवाएं रखी गई हैं। हाँ सर, अच्छा सर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, एक बार देखेंगे। अच्छा, दवाएं भरी पड़ी हैं, दवाओं का स्टॉक कम नहीं है, यहाँ पे दवाओं की कमी नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा। और बहुत अच्छा लगा, कभी कभी होता है कि अस्पताल तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन दवाएं नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अस्पताल की कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी नहीं बहुत गड़बड़ है, जर्जर स्थिति में, लेकिन दवाओं का जो स्टॉक है वो पूरा है। ये सब च्यवनप्राश है। अच्छा, यहाँ च्यवनप्राश है, हर दवाएं हैं, हर मर्ज की दवाएं उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय। जी, आयुष मंत्रालय से। अच्छा, यहाँ कौन कौन से पेशेंट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? अभी अगल बगल गांव के आते हैं। अब ये मदिया पार, बढ़िया, कटोही, अतरौलिया, ये सब आते हैं मरीज। हम एक बार एक थोड़ी सा यहाँ पे और कहना चाहेंगे, यहाँ पे दवाएं अवेलेबल है और डॉक्टर साहब भी जानकार हैं। यदि आसपास के जो मरीज हैं वो आना चाहे तो यहाँ से दवाएं ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर इलाज करवाएंगे तो आपको दवाएं बाहर से नहीं लेनी पड़ेंगी ज़्यादा। अब देखिए ये क्या बोलेंगे, ये कौन सा रूम है और ये कौन सी जगह है, नहीं समझ में आ रहा है। हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो चीज़ें साफ सीधी दिख रही हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी डॉक्टर साहब इधर ही से निकल रहे थे, ये शायद टॉयलेट रूम है, उधर दिखाना चाहेंगे। ये तो लॉक है, ये लॉक है, अंदर क्या है ये दिखाना चाहेंगे एक बार कि ये क्या है। अब बताइए कि हमारे देश के डॉक्टर साहब जो दूसरे गॉड कहे जाते हैं, सेकेंड गॉड कहे जाते हैं, वो कहाँ टॉयलेट करने आते हैं? ऐसी जगह पे। और ऐसी जगह की कंडीशन क्या है? बदबू आ रही है हमको यहीं से, मास्क नहीं लगाए हैं इसलिए ज़्यादा सांस नहीं ले पाएंगे। और एक बार कहना चाहेंगे, थोड़ी सा और स्थिति दिखाए कि यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ तो बेल है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। और साफ सफाई करने वाला कर्मचारी एक ही हफ्ते से न गायब है, और एक हफ्ते से गायब भी है तो बड़ी बात है। ऐसे जगहों पे अगर एक हफ्ते गायब हो जाएंगे लोग तो कैसे काम चलेगा? स्थिति देखिए, सहयोगी से कहना चाहेंगे यहाँ की स्थिति दिखाएं कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। अब आप क्या कहेंगे ऐसी जगहों के बारे में, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? हमको भी बोलते बोलते पसीना आ गया, क्योंकि यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा है और हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए और दिखाने का प्रयास किया हमने। आप ऐसी जगहों के बारे में, ऐसे हॉस्पिटल के बारे में, ऐसे हमारे कर्मचारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमारा यह प्रयास हॉस्पिटल मदिया पार सामुदायिक केंद्र से कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।